हेलो। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, परसेंटेज में आज हम लोग सीखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलने के आधार पर, है ना। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, ध्यान दीजिए। अगर कहीं पर लिखा है 1/2, इसको कहा जाएगा आप प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए केवल हम लोग इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 2 करने 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 50 करने 50%। ठीक है। एक सवाल और आप लोग देखिए, जैसे कहीं पर लिखा है 3/4, बोल दिया गया कि इसको प्रतिशत में बदलिए। तो आप लोग नोट में लिख लीजिएगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करती है, 100 से गुणा कर दीजिए। 4 करने 4 हो जाएगा, 4 गुना 8 हो जाएगा, 2 बचे 4 पंचे 20, तो 25 पे कितना हो जाएगा, 75%। आगे देखिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है जैसे 2/5, इसको आपको बदलना है प्रतिशत में, गुणे क्या कर देना है, 100 कर देना है। 5 करने 5, 5 गुना 10 और 1 0, 20 चौक 80% हो जाएगा। एक सवाल आप लोग करके चेक कर लीजिए, आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर कहीं पर लिखा हुआ है, सही गलत है, कौन ये वाला गलत, 40 होगा, 80 गलत है। 20 गुना 40 आएगा, 40%। ठीक है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1/4, 1/4 लिखा है, गुणे क्या कर देना, 100 कर देना। 4 करने 4, 4 गुना 8 और 4 25 होगा, 25%। इस प्रकार से आप लोगों ने सीखा भिन्न को प्रतिशत में बदलना, है ना। अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे जो है दशमलव को प्रतिशत में बदलना। तो देखिए, पहला सवाल कह रहा है 0.15। ठीक है, इसको प्रतिशत में बदलना है। इसको जब आप लोग प्रतिशत में बदलेंगे तो आप लोग इस प्रकार से लिखिए। तो आप लोग एक नोट लिख लीजिएगा। नोट क्या कहता है, दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग कर देना है। जैसे लिखा है 0.15, कि आप लोग यहाँ पर 100 से भाग कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 100 से आप लोग जैसे भाग करेंगे उत्तर आ जाएगा। दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए कितना। अब यहाँ पे पहले आप लोग दशमलव हटाइए। दशमलव को क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। दशमलव बाद कितनी संख्या, 2 संख्या, 2 0 मान लीजिए। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, 100 कट गया तो आ गया 15%। ठीक है। अब दूसरा सवाल देखिए, अगर कहीं पर लिखा 0.25, इसको प्रतिशत में बदलना है। सबसे पहले आप लोग 0.25 दशमलव हटाइए। दशमलव को 1 मान लीजिए, डबल 2 अंक पर दशमलव है, 2 0 मान लीजिए। ये दशमलव काम खत्म। परसेंट के लिए गुणे कितना करना है, 100। ये कट गया तो आ गया 25%। 25% उत्तर आ गया। और देखिए, अगर कहीं पर लिखा है 1.25, इसको आपको बदलना है प्रतिशत में। तो आप लोग प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, आप लोग ऐसे लिखा है तो आप लोग इसको दशमलव 1 मान लीजिए, दशमलव बाद 2 संख्या है, 2 0 मान लीजिए, दशमलव खत्म। परसेंट के लिए गुणे कितना करना, 100 कर जाएगा, 125%। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। या एक सवाल और देखिए, एक सवाल और आप लोग देखिए, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 7.25, तो यहाँ पर भी देखिए पॉइंट हटा लीजिए। पॉइंट को 1 मान लीजिए, इसके बाद 2 संख्याएं हैं तो 2 0 मान लीजिए, पॉइंट काम खत्म, 100 हो गया। 100 कट गया, 725% आ जाएगा, 725% आ जाएगा। अगला सवाल आप लोग खुद करके चेक कीजिए। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 0.025, इसको प्रतिशत में बदलिए। इसको जब आप लोग प्रतिशत में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, आप लोग क्या करेंगे, 0.025, इस दशमलव को 1 मान लीजिए, इसके बाद 1 2 3 संख्या है, 3 0 कर लीजिए, दशमलव काम खत्म। अच्छा, इधर अगर कोई 0 रहता है इसका कोई मतलब नहीं है, और परसेंट के लिए गुणे कर दीजिए 100, तो 2 0 कट गया। अब इसका मतलब क्या हुआ,
इससे इसका उत्तर आ गया आपका 2.5 2.5%। कैसे? इसका मतलब वो 25 को आप 10 से भाग कर दीजिए, 2 बार जाएगा तो 20 हो जाएगा, 5 उतारिए कट गया, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए 5 बढ़ जाएगा, कट गया। इस प्रकार से आ जाता है। एक सवाल और आप लोग करके चेक कर लीजिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 0.075, इसको प्रतिशत में बदलना है तो आप लोग क्या करिए, सीधे सीधे यही देखिए, दशमलव को 1 मान लीजिए, 1 2 3 संख्या है, 3 शून्य मान लीजिए, ये काम खत्म। परसेंट के लिए गुणे क्या करना है, 100 कर देना है, 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका कट गया तो 7, नीचे भी 1 है 0, तो 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा, इतना प्रतिशत। एक और सवाल आप लोग चेक कर लीजिए, अगर कहीं पर लिखा है 0.01, इसको प्रतिशत में बदलना है तो आप लोग क्या करिएगा, 0.01 इसको 1 मानिए, 2 संख्याएं हैं डबल 0 मान लीजिए, दशमलव खत्म, परसेंट के लिए 100 कर गया, 1 आ गया। आशा करते हैं इस प्रकार से आप लोग दशमलव को प्रतिशत में बदलना सीख गए हैं ना। चलिए एक सवाल और करके बता दीजिए, अगर कहीं लिखा है 3.75, इसको आपको बदलना होगा तो आप कैसे करेंगे? वही काम करना है, जी दशमलव के 1 मान लीजिए, इसके बाद 2 संख्याएं 2 जीरो मान लीजिए, दशमलव काम खत्म, परसेंट के लिए गुणे 100, 350। पहला सवाल कह रहा है 0.5, 0.75 का कितना प्रतिशत है? बेहद आसान सवाल है, आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोगों को मैं एक नोट पढ़ा चुका हूँ। नोट क्या कहता है, जिस भी संख्या के साथ का या से होता है वह सदैव बटे में लिखी जाती है। बताया नहीं बताया? बताया हूँ। किस संख्या के साथ का या से? इसके साथ, तो इसको लिख लीजिए 0.75, तो ऊपर क्या चला जाएगा 0.5। अब आप लोग इसको जानते हैं, जितने अंक पर ऊपर दशमलव उतने अंक पर नीचे दशमलव क्या हो जाएगा, खत्म, तो दशमलव काम खत्म। अब इसको कितना प्रतिशत है का माने क्या होता है, गुणा, और प्रतिशत माने 100। अब आप लोग नहीं कर पाइएगा, 25 तियां 75, 25 चौका 100, 3 एकन्ने 3 और 3 25 15, तो 5 चौक कितना हो गया 20%। ध्यान दें, जब भी तुलना की जाती है, जिस भी संख्या के साथ काया से होता है उसको बटे में नीचे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा 25 सेंटीमीटर 4 मीटर का कितना प्रतिशत? आप लोग ध्यान दीजिए, इस सेंटीमीटर में मीटर में एक नोट में और आप लोगों को बताया हूँ, क्या बताया हूँ, तुलना सदैव समान राशियों में होती है। तुलना सदैव समान राशियों में होती है, ठीक है। अब बैल की तुलना आदमी से नहीं कर सकते, आदमी की तुलना कुतुब मीनार से नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकता कि संदीप इज टॉलर देन कुतुब मीनार, रॉन्ग कंपैरिजन है ना। 625 आएगा जी, रुकिए चेक कर लेते हैं, गलत है, अभी भी तो आपको गलत है आपका, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब इस सेंटीमीटर में है, मीटर में है, मैंने आपको बता रखा है कि सेंटीमीटर छोटा होता है, गरीब आदमी बेचारा, क्या है, गरीब आदमी, मीटर बड़ा होता है तो अमीर आदमी है ना। तो अब आप लोग बताइए, गरीब को अमीर बनाने में समय लगता है कि अमीर को गरीब बनाने में? गरीब को अमीर बनाने में समय लगेगा, है ना, लेकिन अमीर को गरीब बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। घर में आग लग जाए, है ना, या चोरी हो जाए, वो गरीब बेचारा हो जाएगा। तो कहने का मतलब बड़ी इकाई को आप छोटे में परिवर्तित कर लीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते, तो हमारे पास कितने मीटर है,
तो मेरे पास 4 मीटर है ना। एक का कितना गुना, 4 गुना, तो ये भी 100 नहीं, ये भी 4 गुना, तो कहने का मतलब 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर। अब देखिए इसी संख्या के साथ का लगा है तो इसको नीचे रख लीजिए 400, ऊपर क्या रखना 25% के लिए गुणे किया 100। अब ये भी सेंटीमीटर में हो गया, ये भी सेंटीमीटर में, 25 से करने 25 पहले, और इसके बाद ऐसे मत काटिए, ऐसे काट लीजिए, 25 है, इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो काम। अब 25/4 आ गया, 25/4 का मतलब होता है 6.25%। तो कहने का मतलब 25 को आप भाग कर लीजिए 4 से, 4 छक हो जाएगा 24, दशमलव लगा के यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पे 2 दशमलव के बाद 0 बढ़ा सकते, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 आ गया। अब आप लोग यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर 4 पंचे 20, तो उत्तर आ गया। ध्यान दीजिए क्या कह रहा, 12 घंटा 10 दिन का कितना प्रतिशत है। अब देखिए तुलना करते समय यूनिट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए थी, दिन है घंटा है। अब हम लोग जानते हैं कि एक दिन बराबर कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो हमारे पास दिनों की संख्या कितनी है, 10 दिन है, कितना है 10 दिन, कितना गुना 10 गुना, तो ये भी अपने आप में कितना गुना हो जाएगा 10 गुना, सॉरी 10, तो 24, तो 24 से करने 24 और एक 0, कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों 10 दिन में कितने घंटे, 240 घंटे। तो इसी के साथ तो का लगा हुआ है ना। अब ये भी घंटा हो गया, ये भी घंटे में हो गया, ये भी घंटे में, तो लिखिए 12 घंटे और 240 घंटे, घंटे घंटे खत्म, परसेंट के लिए गुणे क्या 100, 12 करने 12, 12 दुनाई 24, एक 0 इसका, 1 0 इसका काट दीजिए, है ना। तो 2 करने 2 हो गया, 2 पंचे 10, 5% उत्तर आएगा। हाँ उत्तर आ गया सभी लोगों। देखिए इसी संख्या के साथ का लगा, एक केजी में, ग्राम में, हमें पता है 1 kg कितना होता है 1000 ग्राम, है ना। मेरे पास कितना केजी, 4 kg है, 4 kg है, कितना गुना 4 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 4 गुना हो जाएगा, तो 4 करने 4, मतलब 4000 क्या हो जाएगा ग्राम, मतलब 4 kg में 4 kg में कितने ग्राम, 4000 ग्राम। इसी के साथ का लगा, इसको नीचे लिखो 4000 ग्राम, और ऊपर क्या लिखोगे 500 ग्राम, परसेंट के लिए गुणे क्या लिखेंगे 100, 2 जीरो कट गए, 1 जीरो इसका कट गया, है ना। 2 दुनाई 4 हो गया, 2 दुनाई 4 हो गया, 2 बचा, सॉरी 1 बचा, 2 पंचे 10, 25/2, 25/2 का मतलब होता है 6.25%, 6.2, 12.5 आया, 12.5 आया है। हाँ 25 सॉरी, यहाँ नीचे 4 होता तो, अरे भाई 25 का आधा कितना होगा 12.5, या आप ऐसे लिख सकते हैं 12. ठीक है। अरे भाई 25 के जब आप लोग भाग करेंगे 2 से, तो 2 करने 2 हो जाएगा, 5 उतारेंगे तो 2 दुनाई 4 हो जाएगा, 1 आ गया, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 5 बार जाएगा। ठीक है, दिमाग में कुछ और था, ध्यान दीजिए, सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, लिखा है 0.0625 6.25 का कितना प्रतिशत होगा। ध्यान दीजिए इसी संख्या के साथ का लगा, इसको नीचे लिखिए, ऊपर इस संख्या को लिखिए 0.0625, परसेंट के लिए गुणे कितना 100। आप ध्यान दीजिए 1 2 3 4 दशमलव लगा है, 4 अंकों के बाद, नीचे 1 2 अंकों के बाद। आप ध्यान दीजिए ऊपर 2 अंक ज्यादा है, नीचे 2, आप 0 बढ़ा दीजिए, काम खत्म, दशमलव का ऊपर नीचे दशमलव काम खत्म। आप देखिए 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसके कट गए, 625 से करने 625 से करने, है ना। तो ये आ जाएगा 1%, 1% आएगा, 0 मत लिखिएगा, 1%। अगला सवाल आप लोग देखिए, लिखा 500 का 20% प्लस 800 का 6.25% इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। तो अगर एक लाइन में बनाना चाहूँ तो ऐसे बना दो, इतने दूर में कितना परसेंट, 1% माने 100 में कितने जीरो, 2 जीरो,
दो जीरो खत्म तो 50 गुना 100, इतने दूर का मान कितना आ गया जी 100 आ गया प्लस। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट 1, तो दो जीरो खत्म हो गया तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 के शून्य हासिल 4, 8 गुना 16 16 4 20 के शून्य हासिल 2, 8 छः 48 48 और 2 कितना हो जाएगा 50। अब ध्यान दीजिए 2 अंक पर दशमलव लगा था, 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए। अब आप लोग इतने कमजोर तो नहीं है कि 100 में 50 नहीं जोड़ पाएंगे, कितना आ जाएगा 150। या जिनको बेसिक से चाहिए बेसिक से बनाइए 500 का माने गुणा 20 बगल में परसेंट है नीचे हो जाएगा प्लस। यहाँ देखिए 800 है 800 लिख दीजिए गुणे 625 है ना, मतलब 6.25, तो नीचे क्या परसेंट के लिए 100। अब देखिए 1 2 अंक पर दशमलव है, नीचे 2 जीरो बढ़ा दीजिए, दशमलव काम खत्म, 1 2 जीरो इसका 1 2 जीरो इसका कट गया। आप ध्यान दीजिए 25 गुना 50 12 बचा, 25 पंचे 125, अरे ध्यान दीजिए 25 गुना 50 5 पहले से 12 आ जाएगा है ना, तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100। अब आप लोग और ध्यान दीजिए 4 करने 4 हो जाएगा, 4 दुनाई 8, तो 25 दुनाई क्या हो जाएगा 50, 25 दुनाई 50, 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका, तो 20 पंचे 100, इतनी दूर का मान आ गया 100, उधर का मान 50, तो 100 50 150। आसान सवाल। अगला सवाल आप लोग ध्यान दीजिए 1600 का 6.25%, ऐसे लगाइए आप लोग, इतनी दूर में 1% है 2 जीरो खत्म, 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, 80 के शून्य हासिल आया 8, 16 दुनाई 32 32 8 40 हासिल आया 4, और 16 पहाड़ा 6 बार पढ़िए, 16 पंचे 80 छक्के 96, 96 में कितना हासिल जोड़ना है 4, 4 हासिल जोड़ोगे तो आ जाएगा 100। अब 2 अंक पर दशमलव लगा था, 2 अंक पर दशमलव, इसका मतलब यहाँ मिल गया मुझे 100। यहाँ ध्यान दीजिए इतनी दूर में 1% है 2 जीरो खत्म, तो 25 9 ये कितना होता 250 होता, मुझे पता है ना, क्योंकि चौका 100 चौका 100 100 100 200 और एक बार 225 हुए सर जी, 225 होगा, वही मैं बता रहा था, वैसे मैं देख रहा था आप लोगों को। 25 चौका 100 25 चौका 100 200 हो गया, तो एक बार और जाएंगे 225, इसीलिए समझा रहे थे, आप लोग भड़क गए। 225 में आप लोग 100 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 325 आ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए इसका मान होता है कितना 14 सही 2/7% मान कितना होता है 1/7, अरे भाई हो जाएगा 1/7 होता ना जी सर। अरे वैसे मान लीजिए 100/7 हो जाएगा, परसेंट के लिए 1/100, 14 7 98 200 है ना, तो ये कट जाएगा तो 1/7 आ जाएगा, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट 1/7 लिखता हूँ। का मीन्स गुणा होगा 700 और प्लस 300 गुड़ी, इसका मान होता है 1/3, 3 काटिए 3 एकन्ने 3 एकन्ने 100 आ गया, 7 एकन्ने 7 एकन्ने डबल, तो 100 यहाँ आ गया 100 यहाँ आ गया, 100 100 100 100 इसका उत्तर 200 आ जाएगा। आशा करते हैं समझ गए। तो एक आखिरी सवाल, एकदम आखिरी सवाल आज का बिल्कुल आखिरी सवाल आप लोग देखिए। इस सवाल को जो भी करेगा आज के सबसे बुद्धिमान बालक बालिका, ध्यान दीजिए 900 का 25%, 900 का 25% प्लस 800 का 12.5% कितना होगा बताइए। देखिए आप लोग सवाल इतने दूर में 1% है 2 जीरो खत्म, 25 9 या 225 आ जाएगा जी सर, ठीक है। इतनी दूर में 1% 2 जीरो खत्म। अब 8 पंचे 40 के शून्य हासिल 4, 8 दुनाई 16 4 20 हासिल 2, 8 एकन्ने 8 8 2 10, एक अंक पर दशमलव एक अंक पर दशमलव, 325 में 100 जोड़ देंगे 325 आ जाएगा जी, 325। आशा करते समझ में आया होगा। थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है, धन्यवाद।